तो सी से बी ठीक नहीं होता, जितना आप सी से बी ठीक करने की कोशिश करोगे फिर फंस जाओगे, क्योंकि इस विचार को वैल्यू मिल जाएगी, ये रिपीटेड हो जाएगा, ये फंस जाएगा, ये फंसने लग जाएगा। ये है तो नकली विचार, भूत प्रेत का, बीमारी का, ये मात्र एक विचार है। अगर आपने डर पाल लिया या डर को सीरियस ले लिया तो ये विचार फंसने लग जाएगा। और जितना आप बी से ए को ठीक करोगे उससे ये एक तो निकल जाएगा, फिर नए और ट्रिगर आ जाएंगे, चौरास्ते के आसपास की चीजें आ जाएंगी, कोई लाल चीज आ जाएगी, कोई नारियल आ जाएगा, कोई बोतल आ जाएगी, ऐसे ट्रिगर आते जाएंगे फिर। ठीक है, तो इस दिशा से ओसीडी को और ज्यादा बढ़ाना है, ठीक नहीं होता, तो ये उल्टी दिशा है, इससे ओसीडी और फंसता है, और ज्यादा गहरा हो जाता है। और सभी लोग जो ओसीडी में हैं वो इसी से ही ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ज्यादा हाथ धो लेते हैं या ज्यादा चढ़ावा चढ़ा देते हैं या अवॉइड कर लेते हैं तो इससे ठीक हो जाएंगे। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता भी इन दोनों का प्रयोग करने से तो ज्यादा बीमारी बढ़ रही है, ठीक नहीं हो रहे, वो और ज्यादा बीमार हो रहे हैं। क्या समझे? कंपल्सन करने से ही बीमारी बढ़ रही है। हाँ, अवॉइड करने से, डूइंग करने से। हाँ, तो अवॉइड करना, डूइंग करना ओसीडी में फंसना है। इस बात को हमेशा 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 याद रखना होगा। क्या समझे? अवॉइड करना, डूइंग करना, कंपल्सन करना, किसी से भागना, यही सब करना ही नकली है। और इससे जितना भागोगे और विचार ज्यादा आएंगे, मतलब सब यही नकली है। जितना ज्यादा भागोगे तो विचार और ज्यादा आएंगे। हाँ। इसके बिना और ये करोगे तो ओसीडी कभी ठीक नहीं होगी। बिल्कुल, कभी भी नहीं होगी, इस जन्म में भी नहीं होगी। डूइंग से और अवॉइडेंस से इस जन्म में ओसीडी ठीक नहीं होगी। तो ठीक करने के लिए अब हम सही रास्ते पर जाते हैं। तो सबसे ज्यादा इस पर फोकस कर देना कि है ही नकली। जब सी को ही आपने बीच में से हटा दिया कि ये नकली है, भूत का चिपकना, बीमार होना, खत्म कर दो। हाँ, वो तो अलग कारणों से होता है, भूत से कुछ नहीं होता। बीमार होना तो चौरास्ते का संबंध नहीं है, वायरस का या बीमारी का संबंध वायरस से है ना, या किसी और कारण पर आधारित है। चौरास्ते का तो कोई लेना देना नहीं है ना। वो एक्सरसाइज ज्यादा कर ली थी तो प्लेट कम। हाँ, वो वही जाता है, लेकिन नाम इसका आ गया भाई। हाँ, बदनाम ये हो गया। तो इसको बदनाम नहीं करना है, ठीक है। भूतों को खामखा बदनाम नहीं करना है, वरना वो यूनियन बना के बैठ जाएंगे और कल को फोन कर देंगे, कह देंगे ये प्रद्युम्न है ना, हमें बदनाम कर रहा है। हम तो कभी बीमार करते ही नहीं है, हम तो आप जिंदगी से परेशान होके शमशान घाट में बैठे हैं, हम क्या किसी का बिगाड़ेंगे। भूत का नाम सुन के लोगों में वही आती है, डर की भाव। यूं सोचते नहीं है क्योंकि वो भूत अच्छे, यूं क्यों नहीं सोच पाते सर? क्योंकि उनके मन से यही ऐड करवा रखा है हाँ, बस भूत का मतलब ही डरावना बना दिया ना, खौफनाक सा। और टीवी सीरियल उन्होंने फिर डर का फायदा उठाया, उन्होंने तो भूत भी अपडेटेड बनाए, कोई मोमबत्ती वाला, कोई लाल साड़ी, कोई सफेद साड़ी, कोई खुले बाल। हद हो गई, उनकी कल्पना शक्ति तो अपरंपार है, सुंदर सुंदर भूतनियां बनाई है जी। तो वो एक सॉन्ग आता है ना, भी जट सीविया चो निकलिया। वो एक सॉन्ग है ना, पंजाबी सॉन्ग है, जट सीविया कोल दी निकलिया, टक्करी चड़ेल बन के आजा लग जा गले। वो किसान से तो चुड़ैल भी भागती है ना, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूं, तो हम तो रात को शमशान घाट के आसपास से भी निकलते हैं, पानी देते हैं फसलों को। देखा था। मैं तो 12 बजे शमशान घाट में भी गया था, वीडियो भी बनाया हुआ है। हाँ, बताओ, मेरे को तो कोई भूतनी नहीं चिपकती। रात नहाई भी नहीं होंगी। नहा लिए, मैं तो वैसे ही नहीं नहाता। उस दिन तो नहाने ही क्या था। ठीक है सर, ऐसी अगर बाई चांस शमशान घाट में चला जाए तो नहाना पड़ता है? नहाने की जरूरत नहीं है, वो पुरानी प्रथाएं है ना, पुरानी धारणाएं हैं कि उस लग रहा है तो अब कुछ नहीं करना चाहिए, यूं ही सो जाना। वो उस समय क्या होता था कि जैसे आज से हजारों साल पहले कच्चे रास्ते हुआ करते थे, कोई घोड़ा गाड़ी हुआ करती थी, कोई यातायात के साधन थे नहीं। अब मान लो किसी का बुढ़ा एक्सपायर हो गया, अब उसकी बेटियां कोई 200 किलोमीटर है, कोई 300 किलोमीटर है, तो उनको संदेश देने में कोई जाएगा संदेश वाहक चिट्ठी लेकर के, तो 5-6 दिन जाने में लगे, 5-6 दिन आने में। 10 दिन बाद उसकी बेटी आई अपने पिता का मुंह देखने के लिए, तो अब तब तक तो लाश गल सड़ जाती थी ना, तो उसमें बैक्टीरिया वायरस पैदा हो जाते थे, और जब भी जलाया जाता तो वो कपड़ों से चिपक जाया करते थे, उससे हैजा, चेचक या और कुछ बीमारियां होती थी ना।
ऐसी कुछ जो भी ऐसी महामारियां सी होती जी थी, सर। तो वो फैलने का खतरा रहता था। तब हमारे विद्वानों ने, बुजुर्ग विद्वानों ने ये उपाय ढूंढा कि जो शमशान घाट में जाए वो कपड़े धोए या कपड़े बाहर ही रख दे या नहा ले, ताकि वो वायरस निकल जाए। पर तो उस समय तो वो ठीक था, जी क्योंकि बीमारियों से बचाव होता था। लेकिन आजकल तो फोन चल गए, यातायात के साधन बन गए, हवाई जहाज आ गए। आज तो अमेरिका से भी बंदा दूसरे दिन आ जाता है ना, तो एक दो दिन में तो लाश का कुछ बिगड़ता ही नहीं है। तो करने की जरूरत नहीं है। हाँ, शमशान घाट में जाओ, आकर के नहाने की जरूरत ही नहीं है। जब से आया, जब मैं ताऊ जी मेरे एक्सपायर हुए थे अभी 1-2 साल पहले, हाँ। तो जब मैं उन्हीं के गया था, मैं उनको भी लेकर, उन सारे गए थे सर उनको जलाने के लिए। हाँ। तो जब आके नहाना, ऐसे जब दो विचार था ना मेरा सर, तो फिर ऐसे ही आते गए। मेरे मामा जी हो गए, एक्सपायर हो गए, जब भी था मेरे विचार ये। हाँ। तो जब से ज्यादा बढ़ा है ये वाला, हाँ, तो नहाना पड़ता आगे, क्योंकि लोग भी नहाते ही थे। वैसे तो लोग अंधविश्वासी तो पर मेरी मौसी जी नहीं नहाई, वो तो अगले दिन ही सो गई थी, उठ गई ऐसी। तो उसको कुछ क्यों नहीं हुआ? लोग उसको और भी सर कह रहे, तू नहाना, तेरे कुछ हो जाएगा। क्योंकि मेरे मौसी को और तंग कर रहे थे सर। तो ऐसे लोग तो अंधविश्वासी, जो खुद फंसा हुआ है ना, वो दूसरों को फंसाने की सोचता है। समझते तेरे कुछ बुरा हो जाएगा नहीं खाएगी तो। वो डर खुद रहे होते हैं ना। हाँ सर। जैसे वो MLM वाला फंडा है, जी सर। भी पहले खुद पैसे दे के फंस जाओ, फिर 4-5 अपने जैसे बेवकूफों को और ढूंढो कि खुद बेवकूफ बन गए, अब 2-4 और बेवकूफ बनाते हैं। ऐसे ही तो ये धंधा चलता है, ऐसे ही अंधविश्वास चलता है। मैं सर समझ गया, कुछ नहीं होता। तो पहले पुराने जमाने भी सांपों के लिए करते थे सर। हाँ, अब तो बस एक दिन में जला देते हैं, तो वो घर आके सो जाना ऐसे आराम से। ओके। जी सर। तो ये नकली था। जी सर। तो अब आपने यही समझ लिया, तो ये करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब आपने देखना है कि आपने दिशा बदलनी है। अब आपने इस दिशा से चलना है, A से D। A से D जाना है। तो जैसे आप यहाँ हो, आपने दिल्ली जाना है, और आप पहुंच गए यहाँ लाहौर, और पता चला कि ये लाहौर है, दिल्ली तो पीछे रह गया। तो यहाँ पर आपके पास फिर से 3 ऑप्शन है ना, वापस आ जाओ, दिल्ली चले जाओ, या फिर आगे ही चले जाते जाओ, या रोते रहो एक जगह बैठ करके। वापस चले जाऊंगा। वापस आने वाला रास्ता ही बेस्ट रास्ता है ना। टाइम तो लगेगा, लेकिन मंजिल तक तो पहुंच जाओगे। दूसरे 2 रास्तों से जल्दी पहुंच जाऊंगा। हाँ, तो अब आपने क्या करना है, OCD में भी ऐसे ही 3 रास्ते होते हैं हमारे पास। OCD में भी 3 चुनाव हमेशा रहते हैं। नंबर 1 चॉइस है ऑब्सेशनल चॉइस, कि जो OCD कहती है वो करते जाओ, तो इससे आप और फंसते जाएंगे, OCD और बढ़ती जाएगी, स्ट्रोंग होती जाएगी। और दूसरा रास्ता है नॉन ऑब्सेशनल चॉइस, कुछ ना करो, बस बैठ जाओ, इससे रोना होगा, रोते रहो अपनी किस्मत को, करना कुछ नहीं है, अकर्मण्यता की अवस्था में रहना। और तीसरा रास्ता है एंटी ऑब्सेशनल चॉइस, जो OCD कहती है उसका उल्टा करो, इससे डाटा माइनस हो जाएगा, आप ठीक हो जाओगे। तो समझदार इंसान को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? एंटी ऑब्सेशनल चॉइस। हाँ, तो ये 2 रास्ते तो ये आसान है बिल्कुल, ये OCD वाला ये बिल्कुल इससे भी आसान है, और ये मुश्किल रास्ता है। मुश्किल पे चलना सीखेंगे जब ये आसानी प्राप्त। हाँ, तो सही बात है। तो आपने ये रास्ता चुनना है। आप कौन सा रास्ता चुनाव करते हो? मुश्किल। मुश्किल, वेरी गुड। करूंगा। अब तो आपने सामना करना है। तो अब आपने रास्ता चुना है एंटी ऑब्सेशनल, तो अब आप फाइट करोगे, योद्धा बनोगे। OCD से जीतने के लिए योद्धा बनने की जरूरत है, फाइटर बनने की जरूरत है। दब्बू बन के OCD, दूसरे जो काम करता हूँ वो मुझे फाइट करना ही सिखाएगी OCD। हाँ, उस चीज में भी मैं फाइट ही करता हूँ। बस बस फाइट करके ही तो हम इस दुनिया में आए हैं ना। अरबों खरबों की रेस तो पहले ही जीत के आए हैं, तो यहाँ फाइट नहीं करूंगा तो दब जाऊंगा दुनिया। हाँ, फाइट तो करनी होगी, जीतना है, जीतना है। कोई नहीं है दुनिया में सर, तो लड़ना होगा, बस मेरे मम्मी पापा हैं और बस। हाँ, तो बस, तो जीतने के लिए आपको ये रास्ता ओके है। तो अब देखना है कि कितना डाटा आपने ले लिया है इतने सालों में। तो ये मन है, ये मन का कंसेप्ट पूरा टाइम एंड स्पेस में समझ आएगा। तो मन की स्पीड का ये प्रतीक है, मन की स्पीड स्लो हो ना,
अर्थात चिंता, घबराहट, बेचैनी, दुख, नेगेटिव इमोशन आना, और मन की स्पीड फास्ट होना, मस्ती, आनंद, खुशी। और मन की स्पीड स्लो होती है डाटा से। डाटा जितना मन में होगा उतनी स्पीड स्लो। जैसे कंप्यूटर में और लैपटॉप में जितना ज्यादा डाटा हो वो उतना ही ज्यादा स्लो चलता है या हैंग हो जाता है। वैसे ही हमारा मन है। मन में जितने ज्यादा विचार होंगे, जितना ज्यादा डर होगा, जितनी ज्यादा डूइंग, जितना ज्यादा अवॉइडेंस, उतना ही मन स्लो हो जाएगा, अर्थात स्पीड स्लो हो जाएगी। और फिर डर भी आएगा, चिंता भी आएगी, घबराहट भी आएगी, सब कुछ आएगा। सर मुझे ये बात पहले मैं जब जो सीबीटी जो सीखी थी ना सर मैंने, ये बात सही लगी मुझे। उसमें तो सोचना पड़ता है, लॉजिक। अब मैं कुछ सोचूंगा ना, तो सोचना ही फंसना है, सोचना है नहीं, सोचना ही मरना है। इसीलिए मैंने सीबीटी को बाय बाय कह दिया। उसमें सोच सोच के चलते हैं, अरे सोचना ही तो फंसना है, सोच सोच के ही तो फंसे। अभी सोच से ही तो छुटकारा पाना है। मैं सोचना ही नहीं है, जो काम की बात है उसमें सोचना है। ये हाँ, उसमें तो अपने आप लग जाना है, बस डूब जाना है। जो पैशन है, जो कर्म में आनंद है, उसमें डूब जाओ बस। सोचने की तो जरूरत ही नहीं है ना। हाँ, अब मैं कुछ सोच ही नहीं रहा, लग रहा है तो लग रहा है। हाँ, लग रहा है, लगने दो, भाड़ में जाए, गाली निकालनी है। तो सबसे ज्यादा डाटा घर से ही आता है। घर वालों ने बताया ना कि चौरास्ते में जाना अपशगुन है, वहां पर पैर आ गया तो कुछ बुरा हो जाएगा, बीमारी लग जाएगी, नुकसान हो जाएगा। तो सबसे पहले डाटा घर से आया, फिर समाज वाले देते हैं, तरह तरह की कहानियां बाहर सुनाई जाती हैं। और ये पप्पू दद्दू है ही, धार्मिक बंदे तो हैं ही, जो डराने में तुले हुए हैं। डरा डरा करके बिजनेस चलता है। फिर वो डर से बाहर निकालने का उपाय बताते हैं कि अगर कोई बाबा शराब पीने वाला है तो कहेगा बोतल वहां चौरास्ते पर चढ़ा दो। कोई बकरा खाने का शौकीन है तो कहेगा भी बकरा चढ़ा दो। तो वो सारा सामान रखवा लेते हैं ना, खुद ही ले जाते। हाँ, फिर खुद ही उनका बंदा आता है, ले जाते हैं। तो ये तो उनका काम है ना। तो वो डाटा डालते हैं, पहले डराएंगे फिर लूट लेंगे। तो डराने से काम बनता है ना उनका। उसके अलावा फिर ये शिक्षण संस्थाएं, साइंस इस चीज को नहीं मानती है, लेकिन लोगों ने साइंस पढ़ी है सिर्फ पेपर देने के लिए या नौकरी लगने के लिए। साइंस का ही बंदा हूं। हाँ, लेकिन जीवन जीने में साइंटिफिक नहीं होते। साइंस एक नजरिया है। साइंटिफिक होना, साइंटिस्ट होना कोई किताबों वाला नहीं है। साइंटिस्ट एक वे है, जीने का एक तरीका है, साइंटिफिक तरीका है कि हम सही मार्ग से जी रहे हैं, सही तरीके से जी रहे हैं, वही साइंटिस्ट है। कोई किताबी बंदा नहीं होता साइंटिस्ट। जैसे मनोविज्ञान कोई सब्जेक्ट नहीं है, मनोविज्ञान एक नजरिया है, जीवन जीने का एक तरीका है। बस लोग इसी चीज को नहीं समझ पाते। तो स्कूलों में भी अंधविश्वास ही परोसा जाता है ज्यादा। वो शिक्षा के नाम पर अलग अलग सौंप देते हैं, कुछ चीजों को वो नहीं मानते, लेकिन खंडन भी तो नहीं करते, वो डाटा भी तो डिलीट नहीं करते, वो और ज्यादा डाटा डालते हैं। लाल किताब सफेद किताब, वो भी तो डाटा ही है। जैसे बहुत से ट्रस्टी स्कूलों के अंदर ये बाबे बूबे ही होते हैं, क्योंकि इनके पास माल अच्छा होता है, क्रिश्चियन लोग से। हाँ, तो ये भी डाटा ही डालते हैं। वो जैसा मैनेजमेंट में बंदा होगा वैसा ही डाटा बच्चों के अंदर डालता जाएगा। हमारे प्रिंसिपल सर ऐसे ही था, होते ही ऐसे ही हैं। जो खुद किसी डेरे डूरे का प्रेमी होता है वो बच्चों को और डेरे में घुमा देता है, वहां की चीजें। तो ये डेरे आश्रम सारे पप्पू दद्दुओं के भंडारा वो अड्डे हैं जहां पर क्या होता है वो बताने की जरूरत नहीं है, खुद समझदार हैं सारे। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम,
बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको OCD से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।